Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, I am Dr. Amra and today I will teach you about Erik Erikson's theory of psychological development. Erik Erikson's theory of psychological development is one of the best known theories of personality in psychology. Much like Sigmund Freud, Erik Erikson believed that the personality develops in a series of stages. Unlike Freud's theory of psychosexual stages, Erik Erikson's theory describes the impact of social experience across the whole lifespan. One of the main elements of Erik Erikson's psychological stages theory is the development of ego identity. Basically, ego identity is the conscious sense of self that we develop through social interaction. According to Erik Erikson, our ego identity is constantly changing due to new experience and information we acquire in our daily interactions with others. In addition, the ego identity, Erik Erikson also believed that a sense of competence also motivates behaviors and actions. एरिक एरिक्सन ने जो अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो पेश की थी, इसमें सबसे पहले उन्होंने ईगो की बात की है, ईगो और सुपर ईगो। और ईगो के हवाले से ये कहते हैं कि जैसे इंसान अपने बारे में आगाही हासिल करता है, अपने बारे में जानता है, ईगोइस्टिक होता है, अपने आप को जानना, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ नॉलेज और सेल्फ डिस्कवरी। और ये कैसे होता है कि जब हम दूसरों से सोशल इंटरेक्शन करते हैं, हमारा जो एक्सपोजर एक्सपैंड होता है, कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस सेंस, कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, कॉन्शियस और सेंस ऑफ एबिलिटीज़ और रैशनल थिंकिंग को डेवलप करके ये इंसान जो अपने अंदर ये एबिलिटी पैदा करता है, ठीक है। और इसके अलावा ये कहते हैं कि ईगो आइडेंटिटी जो है कॉन्स्टेंटली उसमें जो है वो एक्सपैंड होती है, चेंज होती है, जैसे जैसे आपका एक्सपोजर एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता है तो वो चेंज होती है, ठीक है, इंट्रैक्शन होता है। और एरिक एरिक्सन का ये भी कहना है कि सेंस ऑफ कंप्लीट जो है वो इसमें कॉम्पिटेंसी भी आती है, जब मोटिवेशन लेवल आपके बिहेवियर रिएक्शंस की बेस पे ये जो है इसमें आपके जो है वो इम्प्रूवमेंट जो है वो आ जाती है ग्रेजुअली। दीज आर द स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। दीज आर 8 स्टेजेस ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। हर स्टेज जो है वो एक के साथ रिलेटेड है। जैसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ये है इन्फेंसी पीरियड, टाइम पीरियड में। और जैसे जैसे आप इंक्रीज़ करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ, ग्रेजुअली एक जो बच्चा है वो जैसे जैसे उसकी ग्रोइंग होती है, ग्रोथ होती है, वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेज में मूव करता है। और एंड जो है इन्फेंसी पीरियड यानी स्टार्ट से आपके पैदाइश के टाइम पीरियड से स्टेज स्टार्ट होती है और आपकी ओल्ड एज पे जाके ये ख़त्म होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज जो है इन्फेंसी पीरियड जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस स्टेज को। सेकेंड जो है वो टोडलर, जब थोड़ा थोड़ा क्रॉलिंग करता है बच्चा, तो वहाँ पे ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। देन फिर प्री स्कूल, इसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है जब बच्चा अर्ली ग्रेड्स में होता है, वहाँ पे इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रारिटी। उसके बाद टीन एजर में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। देन यंग अडल्ट में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, ठीक है, ये आपकी यंग अडल्टहुड है। और आपके मिडल एज अडल्टहुड में है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। और ओल्ड एज जो है इसमें है मिडल एज में है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन और ओल्ड एज में है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर, ठीक है। तो ये 8 स्टेजेस हैं जो आपके साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को बेस्ट रिप्रेजेंट करती हैं अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। इसको हमने गाइडेंस एंड काउंसलिंग से रिलेट करना है कि ये हर स्टेज किस तरह से गाइडेंस एंड काउंसलिंग में आपके लिए जो है वो किस तरह आपकी रहनुमाई करती है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम चाइल्डहुड में देखें, सबसे ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट में क्या होता है कि बच्चा बिलीव करता है, जैसे 15 डेज़ का जो बच्चा होता है अपनी मदर को रिकॉग्नाइज़ करता है, 2 वीक्स का बच्चा। तो इन्फेंसी टाइम पीरियड में वो देखें कि वो आपका उसका ट्रूथ बिलीव है। अगर आप बच्चे को मिसट्रीट कर रहे हो तो वो वहाँ पे मिसट्रस्ट का शिकार हो जाएगा कि वो उस शख्स पे जो है वो ट्रस्ट नहीं कर सकेगा, ठीक है, वो सहमेगा, उसको फियर होगा। बच्चे से हवा में उछालते तो फियर ऑफ फॉलिंग जो है वो आपको ग्रिप कर लेता है, पकड़ लेता है मजबूती से। इसी तरह ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की ये जो बच्चे के अंदर एबिलिटी है वो इन्फेंसी पीरियड में जो है वो बिल्डअप होती है। फेथ इन द एनवायरनमेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स, ठीक है। इसके अंदर फिर ये इसमें आपको ईयरली उन्होंने बताया हुआ है कि सेकेंड ईयर में जो है वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की फीलिंग डेवलप करता है अपने अंदर। अ सेंस ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड एडिक्वेसी, अपने आप को बैलेंस करना चीज़ों के साथ, एसोसिएशन, वाबस्तगियाँ, ठीक है। और फिर इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, अर्ली एज में प्री स्कूल में बच्चा जैसे पॉजिटिव होता है या कोई काम करता है तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा प्रेयर फील करता है, ठीक है। एबिलिटी टू बी सेल्फ स्टार्टर, टू इनिशिएट वंस ओन एक्टिविटी, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, छोटी छोटी से शरारतें करता है। और अगर हम बच्चे को अप्रिसिएशन मिलती है, उसको इंकरेजमेंट मिलती है
तो वो जब वो कुछ अच्छा करता है वो प्लेजर फील करता है, और जब वो कुछ बुरा करता है तो वो खुद ही गिल्ट फील करता है। और ये अल्लाह ताला ने उसमें नेचुरल हर इंसान में ये एक एबिलिटी रखी हुई है कि बच्चे जब कोई काम अच्छा करता है तो उस पर वो प्लेजर फील करता है, बुरा काम करता है तो गिल्ट और उसको उस पर अफसोस होता है। देन इंटेग्रिटी वर्सेस इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रारिटी है। इसमें आता है एबिलिटी टू लर्न हाउ थिंग्स वर्क, अंडरस्टैंड द द थिंग्स एज अ होल और ऑर्गेनाइज्ड वे में। यानी आप इसमें काम करने की आपकी जो एबिलिटी है, ठीक है, आप अब यहाँ पे पबर्टी यानी यंग एज की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो इंडस्ट्री वर्सेस इंफ्रारिटी, यानी इसमें आप किसी चीज़ को अगर सही तरीके से ऑर्गेनाइज वे में कर लेते हो तो आप सेटिस्फाइड रहते हो, लेकिन अगर आप उस काम को सही तरीके से आप नहीं करती, या आपको साइकोइकोनॉमिक स्टेटस हो सकता है लोगों के पास, या क्लास में आपको डिफरेंट सोशल क्लास के बच्चे होते हैं, तो वो उस तरह से आपको इंफ्रारिटी की जो है वो सेंस ऑफ कंपनी की फीलिंग डेवलप हो सकती है बच्चे के अंदर, या उसको कोई चीज़ नहीं दिलाई जाती, या अपनी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर सकता, या उसकी विशेज़ अधूरी रह जाती हैं, या वो जो कुछ करना चाह रहा होता है उसके प्लान्स जो है फुलफ़िल नहीं होते, तो वहाँ पे वो इंफ्रारिटी का शिकार होता है। नेक्स्ट स्टेज में जो है वो एडोलेसेंस है, यानी यंग एज में आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन में। यहाँ पे ये है कि अगर तो अपनी जैसे कोई किसी का प्रोफेशन होता है कि वो टीचिंग करना चाहता है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, तो आपने कोई अपना एम या आपकी कोई विशेज़ होती हैं, आपने डिसाइड किया होता है कि ये जो मेरे लिए ये करियर ये अच्छा होगा, प्रोफेशन ये सूटेबल होगा, और अगर आपको पता नहीं चल रहा होता कि डायरेक्शन क्या है, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल वे में आप जा रहे होते हैं, तो फिर आप वहाँ पे कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। अगर तो आप अपनी चीज़ को अपनी ख्वाहिशात की तकमील करते हैं, लाइक इसमें सीइंग वन सेल्फ एज अ यूनिक एंड इंटीग्रेटेड पर्सन, ठीक है, तो आइडेंटिटी में ये है कि आपको क्लियर विजन होता है, तो वहाँ पे आप एडोलेसेंस स्टेज में आप वहाँ पे सेटिस्फाइड होते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं होता कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, आपको किस तरफ जाना है अपने करियर के हवाले से या आगे फर्दर अपनी फ्यूचर के हवाले से, तो वहाँ पे आप रोल कन्फ्यूजन का जो है शिकार हो जाते हैं। जस्ट नेक्स्ट उसके बाद है अर्ली अडल्टहुड है। अर्ली अडल्टहुड में है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है। इंटीमेसीज के अंदर वो ये है कि अब ये यंग एज आ जाती है, यानी आप यूथ वाली एज है, ठीक है। एबिलिटी टू मेक कमिटमेंट्स टू अदर्स टू लव, यानी इसमें आप अपने यू वांट टू शेयर द लव विद योर पार्टनर, ठीक है। और अगर आपकी ये 40 ईयर तक इसकी एजेस भी बताई हुई हैं, और डिटेल में अगर आप इसको देखेंगे स्टडी करेंगे, तो अगर आपको उस एज तक आप सिंगल ही रहते हो, ठीक है, लेट्स सपोज आपकी शादी नहीं होती, आप अपने पार्टनर के साथ में यू वांट टू शेयर योर लव योर फीलिंग्स विद पार्टनर, तो अगर आप नहीं उसको शेयर करते तो फिर वहाँ पे आपके अंदर जमूत की कैफियत आती है, आइसोलेशन। इसी तरह से मिडिल एज में होता है जनरेटिविटी वर्सेस सेल्फ एब्जॉर्प्शन है, या जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन है। इसमें स्टैग्नेशन में भी ये होता है कि जमूद आता है, जहाँ पे आप मिडिल एज में चले गए हैं, यानी 40+ या 40 या 40 से अबव की एज है। यहाँ पे ये होता है कि कंसर्न फॉर फैमिली एंड सोसाइटी इन जनरल, यानी आप यहाँ पे अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने चिल्ड्रन के साथ, बच्चों के साथ शेयर करना चाहते हो, एक फैमिली क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। और अगर फ़र्ज़ करें बहुत से कपल ऐसे होते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, ठीक है, जो बेऔलाद रहते हैं, तो जब आप इस स्टेज पे आप महरूम हो जाते हो इस चीज़ से, तो आप बेऔलाद हैं या आप कोई लाइफ पार्टनर के साथ नहीं, आप सिंगल हैं, ये जो भी इस तरह से सिचुएशंस होती हैं, तो वहाँ पे आप सिंगल रह जाते हो या ब्रोकन फैमिली है वट, वहाँ पे आप स्टैग्नेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर ओल्ड एज में ये है इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। इंटेग्रिटी, अ सेंस ऑफ इंटेग्रिटी एंड फुलफिलमेंट, विलिंगनेस ऑफ टू फेस डेथ। अब देखें, अब ओल्ड एज में पता है इंसान को कि आखिरकार तो एक दिन हमने मरना ही है, ठीक है, ये हकीकत है। इंटेग्रिटी में ये होता है कि जो अगर आपका पास्ट होता है ना, इस एज में आपको पास्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, या आपको पुरानी यादें, माजी की यादें, अगर आप फ़र्ज़ करें आप उस वक्त आपने एक अच्छी अपनी लाइफ गुजारी हुई है, हेल्दी, एक अच्छे इंसान बन के आपने अच्छे काम किए माजी में, तो आप सेटिस्फाइड होते हैं, आपका ज़मीर मुतमिन होता है। लेकिन अगर आपने वो वक्त अपना गफलत में गुजार दिया, तो इस एज में आपको बहुत से ना गिल्ट फीलिंग होती है, अफसोस होता है, पछतावा होता है। आप कहते हैं काश मैंने जवानी में नमाज़ पढ़ी होती, काश मैंने ये काम कर लिया होता, राइट टाइम पे मैंने डिसीजन ले लिया होता, काश मैंने ऐसा किया होता तो ये ना होता आज मेरी ज़िंदगी में, काश मैं ऐसे करता, काश मैं इस तरह से ज़िंदगी गुजारता, मैंने लोगों को धोखा ना दिया होता, मैंने झूठ ना बोला होता, मैंने जो है वो
इस तरह से ज़िंदगी ना गुजारी होती मैं, क्योंकि उसको पता होता है कि ये उसकी लाइफ का जो एंड आने वाला है, इसके बाद डेथ है नेक्स्ट स्टेज, ठीक है, ओल्ड एज में। तो अगर तो आपकी जैसे बहुत से लोग अपने ओल्ड एज में देखा होगा कि अपनी माजी को कि किस्से कहानियाँ सुनाते हैं, वाक़यात सुनाते हैं, ये नॉर्मलिटी होती है। अगर अपने ओल्ड एज में अपने पास्ट को आप याद करती हैं, माजी के किस्से कहानियाँ सुनाते हैं अपनी जनरेशन को, बच्चों को, तो ये नॉर्मलिटी है। अगर आप नहीं शेयर करते अपने माजी को तो ये अब नॉर्मलिटी है। तो अगर तो आपका माजी अच्छा गुजरा है, सेटिस्फाइड है, आप अपने माजी पे खुश हैं, मुतमिन है, तो आपका ज़मीर मुतमिन होता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर वहाँ पे आप डिस्पायर यानी आप पछतावे का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। अब इसकी कंट्रीब्यूशन देखते हैं थेरीज़ की, सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ वगैरह का। अच्छा, अब इसको अगर हम देखें इसके कॉन्सेप्ट का जो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, और इनको गाइडेंस एंड काउंसिल से रिलेट करेंगे इस थेरी को। तो सबसे पहले देखें कि आप हर स्टेज पे इंसान को जो है वो रहनुमाई की ज़रूरत होती है, गाइडेंस की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, एजुकेशन पर्सपेक्टिव से, पर्सनल लाइफ में, इंडिविजुअल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में एज़ वेल। यहाँ पे अगर सेल्फ़ की बात करते हैं तो कहने की एडोलेसेंस में क्या होता है कि अपने गोल्स को आप अचीव करना चाह रहे होते हो, अपनी आइडेंटिटी के लिए आप किस चीज़ के साथ रिलेट होते हो, आप किस नाम से वाबस्ता हैं, आप किस तरह से लोग आपको आप पहचाने जाते हो लोगों में, ठीक है। तो आइडेंटिटी आपके लिए बड़ी वो इम्पॉर्टेंट होती है, इसके लिए आप कोशिश करते हो। और डिफरेंट तरह के आप सेल्फ कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, समटाइम की चॉइसेस को प्रायोरिटीज़ देते हैं, दूसरों की चॉइसेस को गिव अप करते हो। तो आपके लिए अपनी ज़ात इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो सेल्फ डिस्कवरी क्या है कि अपनी ज़ात के बारे में आपको मुकम्मल आगाही होती है। और समटाइम हमें ये होता है कि हमें उसके लिए हम किसी एक्सपर्ट के पास चले जाते हैं, लाइक आप सेकेंडरी लेवल पे हैं, आपने हाई ग्रेड में जाना है, तो आप सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए आप गाइडेंस ले सकते हैं। एजुकेशन लेवल पे आपको ज़रूरत पेश आ सकती है, एलिमेंट्री लेवल पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के हवाले से, एजुकेशन मैटर में, डिफरेंट सिनेरियो में, सिचुएशंस में। तो इसका जो है वो गाइडेंस काउंसिल से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। थेरीज एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी वेयर मैनी चॉइसेस एग्जिस्ट, सोसाइटी प्लेज अ रोल इन द डेवलपमेंट। तो इंडिविजुअल की डेवलपमेंट में सोसाइटी का बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक होता है। जिस भी सोसाइटी में हम एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे हमारे पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं, और अच्छी नॉर्म्स भी होती हैं, बुरी नॉर्म्स भी होती हैं, हम कौन सी मॉरलिटी को अडॉप्ट कर रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर होता है, इंडिविजुअल के ऊपर होता है, ठीक है। वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग, आपकी तरबियत, सब चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन एडोलेसेंस वी एक्सपेरिमेंट विद मैनी चॉइसेस, सर्चिंग फॉर दोज दैट सूट अस without considering responsibility for any particular one. Adolescence tolerance of the ambiguity of indecision and avoiding making too quick a choice of identity leads to a better sense of self and a stronger development. तो बेसिकली आप यहाँ पे देखते हो कि आपने राइट डिसीजन लिया है, आप किसी चीज़ को बेयर कर रहे हो, किसी चीज़ में आपको कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है, या फिर गलत चॉइसेस तो नहीं अडॉप्ट कर रहे, यानी जल्दबाजी का मुजाहरा तो नहीं कर रहे हैं, और सेल्फ को, अपने कॉन्शियसनेस को, अपनी एबिलिटीज़ को आप कितने स्ट्रांगली जो है वो स्टेबल हैं, कितने आपकी फ़िज़िकल और इमोशनल डेवलपमेंट हुई है, कितने आप राइट डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप समटाइम ये भी होता है कि एडोलेसेंस स्टेज में आप सर्च ऑफ ट्रूथ के लिए भी आप एफर्ट करते हो, डिफरेंट चॉइसेस के लिए एफर्ट करते हो, और डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं एट अ टाइम आपके ऊपर। तो ये डिफरेंट, हर एक का एक्सपीरियंस जो दूसरे से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो हम जिस सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे हमें हर स्टेप पे, हर स्टेज में, यंग स्टेज मतलब अर्ली एज से लेके इवन ओल्ड एज तक हमें काउंसलिंग और रहनुमाई की ज़रूरत हर स्टेज पे इंसान को पेश आती है। वी कैन अप्लाई द थ्योरी इन सिचुएशंस वेयर एन इंडिविजुअल सीम्स स्टक बिटवीन स्टेजेस और सर्चिंग टू मूव अर्लियर टू और लेटर स्टेज आउट ऑफ सीक्वेंस, ठीक है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक स्टेज से जंप करके फोर्थ या फिफ्थ स्टेज पे चले जाएं, क्योंकि ग्रेजुअली जिस तरह से बच्चे की अपब्रिंगिंग होती है, वो बढ़ता है, उसी तरह वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है, एक्सपोजर उसी तरह उसका एक्सपैंड होता है, मेचोरिटी ऐसे ही डेवलप होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि बच्चे से हम डायरेक्ट पहले बूढ़े हो जाएँ फिर हम यंग एज में चले जाएँ, सारी बात हम स्टेप बाय स्टेप हम ओल्ड एज की तरफ जाते हैं ना, यंग एज से। तो एक सिक्वेंशियल पैटर्न को हम फॉलो करते हैं जो नेचुरल है। इसी तरह काउंसलिंग में भी वही कह रहे हैं कि आपको डिफरेंट स्टेजेस पे, आपको डिफरेंट सिचुएशन में, सिनेरियो में आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पेश आ सकती है, आप गाइडेंस काउंसलिंग से हेल्प ले सकते हैं। इफ़ चॉइसेस हैव नॉट बीन फुली मेड, अ रिटर्न टू दिस स्टेजेस मे बी प्रिडिक्टेड।
और डिफरेंट चॉइसेस होती हैं कि पास आप इन स्टेजेस से हेल्प आउट कर सकते हैं अपनी एजुकेशन सेटिंग में। काउंसलिंग के हवाले से आप जो है वो आपके लिए ये यूज़फुल हो सकती हैं। अब इन डिफरेंट स्टेजेस का बताया हुआ है कि इनकी इम्पॉर्टेंस क्या है और इसके आउटकम्स क्या हैं, ठीक है। इसको आप ज़्यादा डिटेल में पढ़ लें कि इन्फेंसी पीरियड में ज़ाहिर बात है कि आप बहुत ज़्यादा हाईली डिपेंडेंट होते हैं अपनी, आपको केयर टेकर की ज़रूरत होती है फीडिंग के लिए, हर चीज़ के लिए आप अपने केयर टेकर पे, अपनी मदर पे रिलाई करते हो, जो भी आपका केयर टेकर है। चिल्ड्रन डेवलप अ सेंस ऑफ ट्रस्ट व्हेन केयर गिवर्स प्रोवाइड रिलायबिलिटी, केयर एंड अफेक्शन। अ लैक ऑफ दिस विल लीड टू मिसट्रस्ट, ठीक है। बच्चे को आप टाइम नहीं दे रहे हो, उसको आप मिसट्रीट कर रहे हो, तो उसके अंदर मिसट्रस्ट की फीलिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। देन ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट में है। चिल्ड्रन नीड्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल ओवर फिजिकल स्किल्स एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। जैसे बच्चा आहिस्ता आहिस्ता पे पाँव पे खड़ा होना शुरू करता है, चीज़ें पकड़ पकड़ के खड़ा होता है, आहिस्ता आहिस्ता पे पाँव पे चलना शुरू होता है, क्रॉलिंग करता है, आहिस्ता खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है। तो सक्सेस लीड्स टू फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है। जब बच्चा किसी काम को कर लेता है तो वो प्लेयर फीलिंग डेवलप करता है। फेलियर रिजल्ट्स इन फीलिंग्स ऑफ शेम एंड डाउट, और जब वो कोई गलत उससे हो जाती है तो उसको वो उसके अंदर डाउट और कन्फ्यूजन और शेम इस तरह की फीलिंग डेवलप होती है। इस तरह इंटेग्रिटी वर्सेस गिल्ट में ये है कि जब बच्चा असर्टिवनेस शो कर रहा हो तो चीज़ों का पोजेसिवनेस, दिस माई बुक, माई पेन, माई डॉल, माई टॉय, ठीक है। तो जब वो चीज़ों के साथ अगर वो सक्सेसफुल उसका सेंस ऑफ पर्पस जो है वो सक्सेसफुल हो, सक्सेस इन दिस स्टेज लीड्स टू अ सेंस ऑफ पर्पस। चिल्ड्रन हु ट्राई टू exert too much power experience disapproval resulting in the sense of guilt। यानी अगर आप बच्चों को अप्रिशिएट नहीं कर रहे या वो जो चाह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप महरूमी का शिकार, फ़र्ज़ करें बच्चा चाह रहा है कि मुझे ये चीज़ मिल जाए, मुझे वो चीज़ मिल जाए, आप उसकी बात को डिसअप्रूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे अंदर गिल्ट फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि दूसरे बच्चों के पास टॉयज़ होते हैं, मेरे पास टॉय क्यों नहीं, दूसरे बच्चे इस तरह से खेलते हैं, मैं क्यों नहीं खेलता, मेरे पास ये चीज़ क्यों नहीं, दूसरे, तो वो गिल्ट फीलिंग उसके अंदर आती है। और अगर वो चीज़ें आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हो, हेल्दी एनवायरनमेंट दे रहे हो, तो वो इनिशिएटिव लेगा और वो प्लेयर फील करेगा। इस इंडस्ट्री वर्सेस इन्फ्रारिटी भी यही है कि आपकी अगर चिल्ड्रन नीड्स टू कोप विद सोशल एंड एकेडमिक डिमांड्स, सक्सेस लीड अ सेंस ऑफ कॉम्पिटेंस और फेलियर लीड विद द फीलिंग ऑफ इन्फ्रारिटी। अगर बच्चा फेलियर का शिकार है, यानी उसको वो चीज़ें नहीं मिल रही, उसको ख्वाहिशात अधूरी हैं, या वो एक काम को, अपने प्लान्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा, ठीक है, अच्छे ग्रेड्स नहीं ला रहा, या डिफरेंट उसकी साथ जो है प्रॉब्लम्स हो सकते हैं एक स्कूल गोइंग बच्चे के साथ, तो अगर या उसकी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही, तो वहाँ पे इन्फ्रारिटी यानी कॉम्प्लेक्सिटी का वो शिकार हो जाएगा। एडोलेसेंस आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इसमें क्या होता है कि टीन एज में ये आपके पास आप इसमें सोशल रिलेशनशिप आप चाह रहे होते हो, और यानी जो सोशल इंट्रैक्शन है सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी को, यानी आप किस नाम से जाने पहचाने जाते हो, आपकी शख्सियत आपके लिए इंपॉर्टेंस रखती है। और अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिलती, आप अपनी फ्यूचर के हवाले से, सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से आप नॉन डायरेक्शनल वे में जाते हो, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूजन का शिकार होती हो। टीन नीड्स टू डेवलप अ सेंस ऑफ सेल्फ एंड पर्सनल आइडेंटिटी। सक्सेस लीड्स टू एन एबिलिटी टू स्टे ट्रू to yourself while failure leads to role confusion and weak sense of self। नेक्स्ट स्टेज पे भी इसी तरह के इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन है कि आप रिलेशनशिप चाह रहे होते हो, पार्टनर से शेयर करना चाहते हो, अगर आपको नहीं वो चीज़ मिलती तो आप आइसोलेशन का शिकार हो जाते हो। जनरेटिविटी वर्सेस स्टेगनेशन में भी यही है कि एडल्ट नीड्स टू क्रिएट नर्चरिंग थिंग्स फिर आउटलास्ट देम, यानी अपनी जनरेशन के साथ अपने लव को शेयर करना चाहते हो, अगर आप उससे महरूम होते हो तो फिर आप स्टेगनेशन का शिकार हो। लास्ट जो है वो मैच्योरिटी और डेथ यानी इंटेग्रिटी वर्सेस डिस्पायर है। अगर आपका माजी अच्छा गुजरा है, फुलफिल आपकी एक सेटिस्फाइड लाइफ गुजरी है, तो आप हैप्पी होते हो, इंटेग्रिटी। और अगर नहीं गुजरी, महरूमी है, तो फिर आप डिस्पायरेशन का शिकार होते हो, आप अफसोस करते हो काश मैंने उस वक्त ये किया होता, काश मैंने राइट डिसीजन लिया होता, काश मैंने नमाज़ पढ़ने, इबादत पे अपने वक्त को, जवानी को गुजारा होता। तो आपके पछतावे आपको वहाँ पर डिस्टर्ब करते हैं। तो ये सब चीज़ों में गाइडेंस एंड काउंसलिंग साइड बाय साइड चलती है कि आपको हर स्टेज पे जो गाइडेंस की काउंसलिंग की ज़रूरत पेश आती है। अगर आप किसी महरूमी का शिकार हैं, जिस तरह हर स्टेज पे आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आप दूसरी उसके अपोजिट चले जाओगे। ट्रस्ट नहीं है तो मिसट्रस्ट है, इंटेग्रिटी नहीं है तो आप डिस्पायर हो, ठीक है। इसी तरह से जनरेटिविटी नहीं है तो स्टैग्नेशन है। तो जब सेकंड स्टेज में जाते हो, सेकंड एस्पेक्ट की तरफ आप मूव करते हो, तो वहाँ पर आपको काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है ताकि आपको उस स्टेज में आपको एक नॉर्मल लाइफ की तरफ लाया जा सके।
Hope so you can understand today's lecture. Thank you. Allah Hafiz.